जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, एमएनएस नए रंग के झंडे के साए में अपने नए एजेंडे पर अमल करने का आज खाका तैयार करने वाली है। एमएनएस गैर कानून बांग्लादेशी और पाकिस्तानी दरअंदाजों के खिलाफ मुहिम को महमीज देने की कोशिश करेगी। इस सिलसिले में पार्टी चीफ राज ठाकरे ने आज एक मीटिंग तलब की है। बांद्रा में ये मीटिंग 11 बजे बुलाई गई है। इसमें रियासत भर के पार्टी लीडरान शिरकत करेंगे। और चलिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे साथी अमित राय। अमित, जब से भगवा रंग में रंगी है एमएनएस, तब से सुर्खियों में भी है, आज क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पे मनसे का जब अधिवेशन था यहाँ पे 3 दिन पहले, तो राज ठाकरे ने साफ तौर पे कहा था कि केंद्र सरकार के सीएए और एनआरसी कानून का जो है वो सम्मान करते हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश से घुसपैठी जो है हमारे देश में घुस आए हैं, उन्हें निकालने का काम जो केंद्र सरकार कर रही है, उनके साथ मिलकर हमें काम करेंगे। और उन्हीं के समर्थन में जो है 9 फरवरी को जो है एक रैली निकाली जाएगी। उसी रैली की तैयारियों को लेकर जो है आज चर्चा होनी है। महाराष्ट्र भर से सारे नेता जो है वो आने वाले हैं, और बांद्रा के रंग शारदा ऑडिटोरियम में 11 बजे से जो है ये बैठक शुरू होगी कि किस तरह की रैली होगी, कैसे जो है रैली पे काम हो रहा है, उसके किस तरह से तैयारियां जो है होंगी, कौन कौन से नेताओं को इसका जिम्मा जो है दिया जाएगा, इन सारी चीजों पर जो है डिस्कशन जो है वो किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि देश में घुसपैठी घुस कर आए हैं, अगर आज जंग हो जाती है तो आर्मी को जो है अपने देश के अंदर के लोगों से ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जगह जगह पाकिस्तान और बांग्लादेश से घुसे हुए घुसपैठी जो है वो अंदर बैठे हुए हैं। अगर हम किसी दूसरे देश में जाते हैं, वहां पे पासपोर्ट पूछा जाता है, पासपोर्ट ना होने पे उन्हें रिटर्न कर दिया जाता है, लेकिन हमारे देश में एक बार जो आ गया हम भूल जाते हैं, और वो कहाँ रह रहे हैं, किस तरह की गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं, क्या उनके पास कागज है कि नहीं है, पुख्ता जो कागजात उनके पास है या नहीं है, इन सब का ख्याल जो है लोग नहीं रख रहे हैं। तो जो ये कानून निकाला जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, उसका मन से जो है साफ तौर पर समर्थन कर रही है। यानी पूरी तरीके से जो है बीजेपी के साथ जो है मिलकर ये लड़ाई जो है मनसे प्रमुख राज ठाकरे लड़ना चाहते हैं, और इसी के मद्देनजर जो है 9 तारीख को जो रैली होने वाली है, उसी रैली को लेकर जो है ये बैठक काफी महत्वपूर्ण जो है मानी जा रही है। अमित, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत जो है वो अब गर्माती नजर आ रही है, क्योंकि काफी दिन की खामोशी के बाद मनसे जो है इस तरह आक्रामक हुई है। देखिए, निश्चित तौर पर जब कुछ ही दिन पहले जो है पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ एक होटल में राज ठाकरे की घंटों भर चर्चा हुई थी, उसके बाद से अंदाजा लगाया जा सकता था कि कहीं न कहीं राज ठाकरे बीजेपी के साथ जाने को तैयार हो चुके हैं, अपना मन जो है उन्होंने बना लिया है। और जिस तरह से पार्टी को 14 साल पूरा होने पर उन्होंने एक अधिवेशन रखा, उसमें हिंदुत्व के एजेंडे पर उन्होंने बातचीत की, अपने झंडे का कलर भी उन्होंने भगवा कर लिया। तो उसके बाद से, और जब उन्होंने अपने भाषण में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, उनके सीए एनआरसी कानून की तारीफ की, उन्होंने कहा कि जो लोग जो है सड़कों पे इसका विरोध कर रहे हैं, रोज रैलियां निकल रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या वो लोग हिंदुस्तानी हैं या फिर उसमें वो घुसपैठी ही शामिल हैं जो इस तरह का विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। जिस तरह से झंडे का रंग बदलना, मोदी सरकार के समर्थन में बात करना, समर्थन में रैली को निकालना, यानी कहीं ना कहीं ये जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब हिंदुत्व के एजेंडे पे जो है पार्टी आगे काम करेगी। और ठीक उसके दूसरे दिन हमने देखा कि सामना में जो है संपादकीय आता है, उसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को निकालना बहुत जरूरी है, और शिवसेना ने हिंदुत्व का एजेंडा बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। यानी कहीं ना कहीं हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर जो है लड़ाई शुरू हो गई है, राजनीति गर्मा चुकी है, और बीजेपी के साथ शायद राज ठाकरे ने जाने का मन बना लिया, जिसकी वजह से जो दूसरी पार्टियां हैं उनमें एक हलचल सी जो है पैदा हो चुकी है। जी, तो अब 11 बजे मीटिंग में क्या कुछ अहम होने वाला है, उस पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, केरल, पंजाब और राजस्थान की डगर पर अब मगरबी बंगाल हुकूमत भी चल पड़ी है। शहरियत कानून के खिलाफ करारदाद आज मगरबी बंगाल असेंबली में पेश की जाएगी। 295 रुकनी मगरबी बंगाल असेंबली में तृणमूल कांग्रेस को अक्सरियत हासिल है, इसीलिए इस करारदाद के मंजूर होने की राह आसान है। मगरबी बंगाल हुकूमत उसूली तौर पर शहरियत कानून की मुखालिफत करती रही है।